साथियों, एक छोटी सी कहानी से अपनी बात स्टार्ट करूंगा। एक चिड़िया ने समुद्र के किनारे घोंसला बनाकर 4 अंडे दिए। विशाल समुद्र को क्रोध आया और वह अपनी लहरों के साथ घोंसले को बहा ले गया। जब चिड़िया को इस बात का पता चला तो नन्ही चिड़िया ने समुद्र से बदला लेने के लिए कसम खाई कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी, और वह अपनी चोंच में पानी भर करके और दूसरी जाकर उड़ेलने लग गई। जब दूसरे पक्षियों ने देखा कि ये पागल हो गई है, इतने बड़े समुद्र में ये चोंच भर भर के ले जा रही है, इससे इस समुद्र से क्या फर्क पड़ेगा। जब पक्षियों ने उससे पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रही है, तो चिड़िया ने कितना शानदार जवाब दिया कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम कायरों में न लिखकर संघर्ष के साथ वीरों की तरह लड़ते हुए मरने में लिखा जाएगा, और मुझे मेरी संतानें, मेरी पीढ़ियां कभी कायर कह करके नहीं पुकारेगी, बहादुर कह करके पुकारेगी। इसलिए मैं मेरा कार्य कर रही हूँ। ऐसा सुनकर पक्षियों में हिम्मत आई और पक्षियों ने भी उनका साथ दिया। ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ी। सारे पक्षी समुद्र का पानी उड़ेलने में लगने लगे। तो विष्णु जी के वाहन गरुड़ को भी ये पता चला, तो गरुड़ भी अपने समाज का साथ देने के लिए, विष्णु का जो वाहन होता है वो भी, गरुड़ जी भी उनका साथ देने के लिए आ गए और समुद्र को उड़ेलने लगे। जब भगवान विष्णु को कहीं जाने की ज़रूरत हुई तो उनका वाहन नहीं था। जब उन्होंने मालूम किया कि ये क्या बात हुई, तो उनको पता चला कि वो तो अपने समाज की सेवा में और समाज का संघर्ष में सहयोग करने के लिए, हक और अधिकार प्राप्त करने की ये अपने समाज के पक्षियों के साथ लग रहे हैं। तो मजबूरन भगवान विष्णु को यहाँ आना पड़ा और समुद्र को ललकारना पड़ा, और समुद्र को चिड़िया के वो घोंसला, वो बच्चे वापस देने पड़े, और इस प्रकार संघर्ष की जीत हुई। कहते हैं, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। तो साथियों, जब भी समाज पर या हक अधिकारों पर चोट हो तो हमें घर में न रहकर संघर्ष करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कायर ना समझे, और आने वाली हमारी पीढ़ियां ये ना कहे कि पापा भैया जब हमारे हक और अधिकार लूटे जा रहे थे, छीने जा रहे थे, तो आप घर में क्यों पड़े थे। आपके ऊपर आपको धिक्कार करेंगे और वो आपकी बुराई करेंगे कि आपने ये गलत किया। तो साथियों, जब संघर्ष का मौका आए तो हक अधिकारों के लिए लड़िए, ताकि हमारा भी नाम कायरों की लिस्ट में न लिखकर वीरों की लिस्टों में, संघर्ष करने वालों की लिस्ट में लिखा जाए, और हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर धिक्कारा नहीं करे, थू थू नहीं करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा।